नमस्कार दोस्तों, आप सबका जीरो टू चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम उस सवाल की तह में जाएंगे जो शायद हर सच्चे इंसान के दिल में किसी ना किसी मोड़ पर जरूर उठा होगा। आखिर इस कलयुग में अच्छे लोग ही दुखी क्यों रहते हैं और पाप करने वालों के कदमों के नीचे समृद्धि की चादर क्यों बिछी होती है? क्यों जो सच्चा है वह अकेला रह जाता है, जो ईमानदार है वही संघर्ष करता है और जो दूसरों की भलाई चाहता है उसका साथ सबसे पहले ही छूट जाता है। बचपन में हमें सिखाया गया था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मगर आज के दौर में यह बात सिर्फ किताबों और उपदेशों में ही अच्छी लगती है। अब जो चालाक है वही सफल कहलाता है, जो झूठ बोलता है वही सम्मान पाता है और जो निर्दोष होता है उसी पर सबसे पहले उंगली उठती है। लेकिन साथियों, यही वह जगह है जहां हमारी सोच और आस्था की असली परीक्षा होती है। मत डरो उस अंधेरे से जो तुम्हारे सत्य को दबाना चाहता है, क्योंकि जब भगवान का न्याय उतरता है तो पूरी सृष्टि उसका साक्षी बनती है। जब संसार में सत्य की कीमत कोई नहीं पहचानता तब ईश्वर एक नई कहानी रचता है। एक ऐसी कहानी जहां हर पेड़, हर हवा, हर फल एक छिपा हुआ न्याय बन जाता है। ईश्वर के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, और जब उसका न्याय उतरता है तो वह सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पूरी व्यवस्था को हिला देता है। इसलिए अपने सत्य पर अडिग रहिए, क्योंकि वह दिन जरूर आएगा जब सत्य फिर से सिंहासन पर बैठेगा और अधर्म अपने ही बोझ से गिर पड़ेगा। बात उस समय की है जब धवलपुर नामक एक शांत राज्य में कई छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। उन्हीं गांवों में से एक था सत्यग्राम, जहां नीरज नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति अपनी पत्नी कुसुमलता और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनके पास रहने को सिर्फ एक मिट्टी और घास की झोपड़ी थी, लेकिन उस झोपड़ी में संतोष, स्नेह और आत्मिक शांति का वातावरण था। नीरज रोजाना खेतों में काम करता, मजदूरी करता, फिर भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाता। गांव वाले उससे अक्सर पूछते, इतनी मेहनत के बाद भी नीरज, तेरी हालत क्यों नहीं सुधरती? नीरज मुस्कुराकर कहता, मेरे पास सुख शांति है, प्यार है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ थे सेठ जगमोहन राठौर जैसे अमीर लोग, जिनके पास महलनुमा मकान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका दिल दूसरों की पीड़ा से अनजान था। दूसरी ओर थे गरीब मजदूर, जिनके पास साधन कम थे पर दिल बड़ा था। नीरज भी उन्हीं में से एक था, जिम्मेदार, मेहनती और ईश्वर पर गहरा विश्वास रखने वाला। कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते कि उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। जब नीरज किसी अमीर के दरवाजे मदद के लिए जाता तो जवाब मिलता, तू तो कहता है भगवान ही सब कुछ है, तो उन्हीं से रोटी मांग। ये शब्द नीरज का दिल चीर देते, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती। वो हमेशा कहता, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। असल में नीरज की यह स्थिति हमेशा से नहीं थी। एक समय था जब वो उज्जैनी शहर में नीरज वर्मा नाम से जाना जाता था, एक ईमानदार और सफल व्यापारी। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वह अपने ग्राहकों से प्रेम और ईमानदारी से पेश आता और कभी मुनाफे के लालच में गलत सामान नहीं बेचता। उसकी सच्चाई और सरलता ने उसे आम लोगों में बेहद लोकप्रिय बना दिया। लेकिन यही बात बाकी व्यापारियों को चुभती थी। उन्हें डर था कि जब तक नीरज वर्मा की दुकान चल रही है, उनकी दुकानें नहीं चलेंगी। जल्द ही इन व्यापारियों तपन घोषाल, सुदेश कटोच और दिवाकर तनेजा ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने दूसरे शहर से एक चालाक और बेईमान व्यापारी रघुवीर मलिक को बुलाया। रघुवीर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और दिखावे से लोगों को लुभाता था, पर असल में लोगों को धोखा देने में माहिर था। जब रघुवीर मलिक नाम का वह चालाक और बेईमान व्यापारी नीरज की दुकान पर पहुंचा, तो उसने खुद को इस तरह प्रस्तुत किया मानो वह बड़ा ही ईमानदार और सज्जन व्यापारी हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, मैं ध्रुवंगा से आया हूँ। आपकी सादगी, सच्चाई और कपड़ों की गुणवत्ता के किस्से वहां तक पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी दुकान का सारा माल खरीद लूं, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं। मेरे भाई के साथ मेरा दूसरा काफिला भी आ रहा है, उसके पास रकम और भी सामान है।
जैसे ही वे धवलपुर पहुंचेंगे मैं तुरंत आपकी पूरी कीमत चुका दूंगा। यकीन मानिए वो आज शाम तक आ जाएगा। नीरज ने उस व्यापारी को बड़े ध्यान से देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, भाई साहब आप बेहद ईमानदार प्रतीत होते हैं और व्यापार का आधार ही भरोसा होता है। मैं आपको अपना सारा माल दे देता हूँ, लेकिन एक बात है, जब तक रकम ना आए आप यहीं मेरे पास रहेंगे। रघुवीर मलिक ने बिना हिचकिचाए कहा, बिल्कुल मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। नीरज ने उस पर विश्वास कर लिया और अपने सारे कपड़े रघुवीर के घोड़ों पर लदवा दिए। वह सारा माल उसके साथ आए घुड़सवारों को सौंपकर नीरज ने रघुवीर मलिक को वहीं दुकान पर अपने पास बैठा लिया। काफिला धीरे धीरे बाजार से बाहर निकल गया और रघुवीर वहीं बैठा इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन उसके मन में चालाकी और धोखे की लहरें उमड़ रही थीं। वह सोच रहा था कि अब किस तरह से नीरज को चकमा देकर भागा जाए। शाम हुई, मंदिर की घंटियों की आवाजें आने लगीं। रघुवीर मलिक ने बात घुमाते हुए कहा, चलो भाई अब पूजा का समय हो गया है, भगवान के दर्शन कर लेते हैं, फिर दुकान पर आकर मैं रकम चुका दूंगा। नीरज ने सहजता से हामी भर दी और दोनों पास के मंदिर में चले गए। वहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए, माथा टेका, लेकिन जैसे ही नीरज ने सिर उठाया रघुवीर वहां से गायब था। नीरज हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। मंदिर के हर कोने में उस व्यापारी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। मंदिर में लोगों की भीड़ इतनी थी कि किसी को पकड़ पाना मुश्किल था। परेशान होकर वह भागा भागा अपनी दुकान पर लौटा, लेकिन वहां भी रघुवीर नहीं था। अब नीरज की चिंता बढ़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद व्यापारी किसी जरूरी काम से गया हो और वापस आ जाएगा, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कोई काफिला नहीं आया, ना ही उस व्यापारी की कोई खबर मिली। अब नीरज को एहसास हुआ कि वह ठगा गया है। रघुवीर मलिक एक बहुरूपिया था जिसने ईमानदारी का मुखौटा लगाकर सब कुछ छीन लिया। नीरज ने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था जिसे अब चुकाना मुश्किल हो गया था। उसकी ईमानदारी की पूंजी, उसकी मेहनत, सब कुछ एक झूठ के पीछे चला गया। धीरे धीरे कर्ज देने वाले लोग उसके घर के चक्कर लगाने लगे। अब जो कभी शहर के नामी व्यापारियों में गिना जाता था, वह लोगों की नजरों में एक मजबूर, कर्ज में डूबा आदमी बन गया। निराश होकर नीरज ने अपने परिवार को लेकर सत्यग्राम गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर छोटी सी झोपड़ी बना ली। वहीं से उसने नया जीवन शुरू किया। अब वह रोजाना दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। बच्चों को भूखा देख उसका दिल जरूर टूटता था, लेकिन वो उन्हें यही सिखाता, ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। वो हर दिन यही आशा लेकर जागता कि शायद आज का दिन कुछ नया ले आए, लेकिन उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसे लगता था कि उसकी सबसे बड़ी मुसीबत वही व्यापारी था, लेकिन नियति ने शायद और भी इम्तिहान बाकी रखे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, नीरज की जिंदगी और कठिन होती गई, पर वो कभी टूटा नहीं, क्योंकि उसे पता था जिसके पास विश्वास है उसके पास रास्ते खुद बनते हैं। एक दिन धवलपुर गांव में भयंकर बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के गरीब लोगों की झोपड़ियां पानी में बह गईं, जबकि अमीर लोगों के पक्के मकान वहीं अडिग खड़े रहे। अब नीरज के पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं थी। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि उसके मासूम बच्चे खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो गए थे। उसकी पत्नी कुसुमलता हर रात आंसुओं में भीग जाती, लेकिन नीरज उसके आंसू पोंछते हुए हमेशा यही कहता, भाग्यवान, बेशक हमारी किस्मत ने हमारा सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं मेहनत करेंगे, एक दिन भगवान जरूर हमारी सुनेगा। कुसुमलता ने उस दिन उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ही समय बाद नगर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ जगमोहन राठौड़, जिसे भेड़ बकरी पालने का बड़ा शौक था, अपने रेवड़ के लिए एक चरवाहा ढूंढ रहा था। ये बात जब नीरज को पता चली तो वह सीधे सेठ के पास पहुंचा।
सेठ जगमोहन ने उसकी हालत देखकर कहा, अगर तुम मेरी भेड़ बकरियों को चराना चाहो तो तुम्हें रोज मजदूरी दूंगा। नीरज ने तुरंत हामी भर दी। अब वो हर दिन सुबह सुबह अपनी लाठी लेकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता। वह जानवरों को पूरे दिन चराता और जो थोड़ा बहुत मेहनताना मिलता उसे राशन खरीदकर अपने घर ले आता। कई बार वह खुद भूखा रहकर पत्नी बच्चों को खाना खिला देता, लेकिन उसका विश्वास अडिग था कि एक दिन उसका वक्त बदलेगा। एक दिन की बात है जब नीरज जानवरों को लेकर जंगल की तरफ गया। थकावट के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा और वहीं आंख लग गई। जब वह जागा तो उसने देखा कि भेड़ बकरियां वहां नहीं हैं। वह घबरा गया और पागलों की तरह पूरे जंगल में उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन जानवरों का कोई पता नहीं चला। निराश होकर वह सेठ जगमोहन के पास पहुंचा। सेठ ने उसे अकेला देखकर गुस्से में पूछा, मेरी बकरियां कहाँ हैं? नीरज ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सेठ जी, मेरी आंख लग गई थी और जब मैं उठा तो वे गायब थी। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं उन्हें जरूर ढूंढ लाऊंगा। सेठ का गुस्सा और भड़क गया। गांव के कुछ लोग भी वहां जुट गए और एक ने कहा, यह नीरज बड़ा मनहूस है, इसके पास जो आता है वह नष्ट हो जाता है। ये सुनते ही सेठ बोला, अगर तुम मेरा नुकसान पूरा नहीं कर सकते तो तब तक मेरे यहाँ गुलामी करोगे जब तक हर बकरी की कीमत वसूल ना हो जाए। यही मेरा अंतिम फैसला है। नीरज जानता था कि अगर उसने इनकार किया तो गांव वाले उसे चोर समझेंगे और वह बड़ी सजा का पात्र बन जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप सिर झुका लिया और बोला, सेठ जी, मुझे आपकी गुलामी मंजूर है। अब उसका जीवन और भी कठिन हो गया था। दिन भर वह सेठ के यहाँ काम करता और रात को जब थकाहारा घर लौटता तो उसकी पत्नी कुसुमलता की आंखों में आंसू बहते हुए मिलते। वह इतना थक जाता कि अपने बच्चों से भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कई बार वह चुपचाप आसमान की ओर देखता और सोचता, हे ईश्वर, क्या मेरी परीक्षा अब भी बाकी है? इस तरह नीरज ने सेठ जगमोहन के यहाँ 1 साल तक पूरी निष्ठा से काम किया। उसने कभी शिकायत नहीं की, ना गुस्सा किया और ना ही हार मानी। वो हर दिन ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। धीरे धीरे सेठ जगमोहन को भी यह एहसास होने लगा कि नीरज एक सच्चा और भरोसेमंद इंसान है। शायद उस दिन वाकई जानवर खो गए थे और नीरज ने झूठ नहीं बोला था। जिस व्यक्ति ने बिना सवाल किए पूरे 1 साल तक सेवा की, क्या वह धोखेबाज हो सकता है? सेठ के मन में पहली बार नीरज के लिए दया और सम्मान का भाव जागा। फिर उसने भारी मन से नीरज की ओर देखा और कहा, नीरज, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अगर कभी तुम्हारे पास पैसे हों तो मेरा नुकसान लौटा देना, और अगर ना भी हो तो भी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। हरीश अग्रवाल की यह बातें सुनते ही नीरज की आंखों में आंसू भर आए। उसने सेठ के पैरों में झुककर धन्यवाद किया और सीधे अपने घर की ओर भागा। जैसे ही वह झोपड़ी में पहुंचा, उसने भावुक स्वर में अपनी पत्नी कुसुमलता और बच्चों से कहा, अब हम आज़ाद हैं। सेठ जी ने मुझे माफ़ कर दिया है। अब हम इस गांव को छोड़कर ध्रुवंगा जाएंगे, वहां मेहनत करेंगे, ईश्वर पर भरोसा रखेंगे और यकीन मानो हमारे अच्छे दिन अब दूर नहीं हैं। कुसुमलता ने बिना एक शब्द कहे बस नीरज का हाथ थाम लिया और बच्चों को तैयार करने लगी। गांव के कुछ अमीरों और जलनखोरों ने व्यंग्य कसते हुए कहा, देखो तो इसे, कल तक जो हमारे खेतों में मजदूरी करता था आज अमीर बनने का सपना लिए शहर जा रहा है। लेकिन नीरज ने उन बातों की परवाह नहीं की। चुपचाप उम्मीद और आत्मसम्मान से भरे वह कुसुमलता और अपने बच्चों के साथ ध्रुवंगा के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी में शरण ली और नीरज ने बाजार में मजदूरी का काम पकड़ लिया। एक दिन काम की तलाश में जब नीरज इधर उधर भटक रहा था, तभी एक सज्जन से दिखने वाले अमीर आदमी ने उसे आवाज दी। नीरज उनके पास गया और बोला, हुकुम, कोई काम हो तो बताइए। लेकिन उस अमीर आदमी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। ये वही विक्रम साहू था।
वही व्यापारी जिसने सालों पहले विक्रम साहू नाम के व्यापारी का भेष धारण कर नीरज को धोखा दिया था और उसका सब कुछ लूट लिया था। कर्म का चक्र घूम चुका था। विक्रम साहू आज खुद नीरज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। वो फूट फूट कर रोने लगा और नीरज के पैरों में गिरकर बोला, नीरज, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। नीरज स्तब्ध था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा और प्रतिष्ठित व्यापारी उससे यूं क्यों माफी मांग रहा है। बाजार के लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे। एक बड़ा अमीर आदमी एक गरीब मजदूर के चरणों में। विक्रम साहू नीरज को अपने दुकान के अंदर ले गया, दरवाजा बंद किया और धीरे से बोला, मैं वही हूँ जिसने सोनपुर में तुम्हारा माल लूटा था। उस समय सोनपुर के व्यापारियों ने मुझसे कहा था कि तुम्हें बाजार से निकाल फेंकना है, क्योंकि वे सब तुम्हारी ईमानदारी और लोकप्रियता से जलते थे। मैं भी लालच में आ गया और वह सब कर बैठा। लेकिन नीरज, तब से मेरा चैन लुट गया। जब भी सोता हूँ सपनों में तुम मुझे दिखाई देते हो। कहते हो मैं तुम्हें धर्मराज के सामने पेश करूँगा। मेरी आत्मा अब चैन से नहीं रहती। मैं हर दिन जलता हूँ क्योंकि मैंने तुम जैसे नेक इंसान के साथ घोर विश्वासघात किया। विक्रम साहू की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने नीरज का हाथ कसकर पकड़ा और कांपती आवाज में बोला, नीरज भाई, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए सोनपुर की हर गली, हर नुक्कड़ छान मारा, बाजारों में तफ्तीश की, मंदिरों में खोजा, यहाँ तक कि तुम्हारे पुराने घर तक गया, लेकिन कहीं भी तुम्हारा कोई पता नहीं चला। जो लोग पहले तुमसे जलते थे उन्होंने तुम्हारे बारे में एक शब्द भी बताने से इनकार कर दिया। अंत में मैं टूट गया और बस ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि मुझे फिर एक बार उस इंसान से मिलने दे जिससे मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। और आज लगता है ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली है। तुम मेरे सामने हो। इतना कहते हुए विक्रम साहू ने दुकान की चाबी नीरज के हाथ में रख दी और भावुक स्वर में बोला, ये दुकान अब तुम्हारी है। इस पर जितना भी सामान है वह सब तुम्हारा है, और यह घर की चाबी है जो मैंने इसी दुकान के बल पर खरीदा था। नीरज, ये सब तुम्हारा है, तुम्हारा ही हक है। वो फिर नीरज के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। नीरज, जो कि एक सच्चा, दयालु और क्षमाशील इंसान था, उसने बिना देर किए विक्रम को माफ कर दिया। उसने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, उठो भाई, अब तुम मेरे दुश्मन नहीं, मेरे अपने हो। तुमने गलती की थी, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। तुमने मुझे जो दिया है वो शायद मैं खुद भी इतनी मेहनत करके ना कमा पाता। और सबसे बड़ी बात, तुमने मेरे आत्मसम्मान को लौटाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं मेरे साथ रहो और हम दोनों मिलकर इस व्यापार को आगे बढ़ाएं। रघुवीर मलिक ने नीरज की आंखों में देखा और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून की झलक दिखाई दी। वह बोला, नीरज भाई, आज तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारे साथ काम करूंगा। और इस तरह दोनों ने एक नया अध्याय शुरू किया। दिन रात की मेहनत, आपसी समझदारी और ईमानदारी ने वह कर दिखाया जो चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही वर्षों में नीरज और रघुवीर मलिक चांदपुर के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। नीरज की पत्नी कुसुमलता और उनके बच्चे अब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान उनके संघर्षों की सच्ची गवाही थी। फिर एक दिन नीरज ने एक अहम निर्णय लिया। वह धावलपुर लौटना चाहता था, उसी गांव में जहां उसने गरीबी, अपमान और संघर्ष को जिया था। लेकिन अब वो खाली हाथ नहीं बल्कि अनाज की बोरियों से भरे काफिले के साथ लौटा। धावलपुर के लोग, विशेषकर वे अमीर और अहंकारी व्यापारी जो कभी नीरज का मजाक उड़ाते थे, अब आश्चर्य से देख रहे थे। गांव के गरीबों के चेहरे पर आशा लौट आई। नीरज ने हर गरीब परिवार के दरवाजे पर जाकर एक एक बोरी अनाज दी और कहा, यह उस वक्त का कर्ज है जब मैंने भी भूख देखी थी। अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी कभी भूखे ना रहें। नीरज की ये दरियादिली देखकर गांव के घमंडी लोग भी नतमस्तक हो गए। उनके झूठे घमंड का महल ढह चुका था। और तब गांव के मंदिर में खड़े होकर एक बुजुर्ग ने चुपचाप कहा, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। नीरज की आंखें भर आई, लेकिन इस बार वे आंसू हार के नहीं, इंसानियत की जीत के थे।
आनंदपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में एक बहुत ही रुतबेदार जमींदार वसंत तिवारी रहा करता था। उसके इकलौते बेटे युवराज को पढ़ाई लिखाई में जरा भी रुचि नहीं थी। वसंत तिवारी ने बेटे को पढ़ाने के लिए कई उपाय किए, कई शिक्षकों को बुलाया, लेकिन युवराज पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उसने थक हार कर युवराज से कहा, बेटा मैं तुझे खुद कुछ नहीं सिखा पाया। अब मैंने तुझे एक महान गुरु के पास भेजने का फैसला किया है जो शहर में रहते हैं। वही तुझे जीवन का सही अर्थ सिखा सकेंगे। और फिर पिता ने उसे विदा कर दिया। युवराज पूरे 1 साल तक उस विद्वान गुरु कमलेश ऋषि के पास रहा और फिर जब वह लौटकर ध्रुवंगा आया तो पिता ने उत्सुकता से पूछा, बेटा अब तो कुछ ज्ञान लेकर आया होगा, बताओ इस साल क्या सीखा। युवराज ने उत्साह से जवाब दिया, पिताजी अब मैं कुत्तों की भाषा पूरी तरह समझ सकता हूँ। ये सुनकर वसंत तिवारी ने अपना सिर पकड़ लिया और हताशा में कहा, हे ईश्वर, तुझे मैंने इसीलिए शहर नहीं भेजा था कि तू जानवरों की बातें समझे। तूने 1 साल में बस यही सीखा। फिर भी पिता ने हार नहीं मानी। इस बार उन्होंने युवराज को एक दूसरे विद्वान गुरु दिनेश उपाध्याय के पास भेजा। 1 साल बाद जब युवराज फिर लौटा तो पिता ने बड़ी उम्मीद से पूछा, बेटा अब क्या नया सीखा। युवराज बोला, पिताजी इस बार मैंने पक्षियों की भाषा सीख ली है। ये सुनते ही वसंत तिवारी का गुस्सा फूट पड़ा। वह चिल्लाया, अरे मूर्ख, तू मेरा समय, पैसा और भरोसा सिर्फ जानवरों और पक्षियों की बोली समझने में लगा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। उसने युवराज को चेतावनी दी, अब की बार यदि तूने कोई असली विद्या नहीं सीखी तो समझ ले मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानूंगा। इस बार युवराज को गुरु विशंभर नाथ के पास भेजा गया। 1 साल बीतने के बाद युवराज तीसरी बार वापस आया। पिता ने आखिरी बार पूछ ही लिया, अब की बार तो कोई काम की चीज सीखी या नहीं। युवराज बोला, पिताजी इस बार मैंने मेंढकों की भाषा सीखी है। वसंत तिवारी ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिए और नौकरों से कहा, आज से यह मेरा बेटा नहीं, इसे इस घर से निकालो और किसी जंगल में छोड़ आओ। इसकी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। तारांकन तारांकन नौकरों ने युवराज को उठाया और उसे ध्रुवंगा से दूर एक घने जंगल में छोड़ आए। बेचारा युवराज भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। तभी उसे जंगल के एक किनारे पर एक विशाल किला दिखाई दिया। थक हारकर उसने सोचा कि क्यों ना रात यहीं बिताई जाए। वो किले के चौकीदार धीरज दास के पास पहुंचा और रुकने की अनुमति मांगी। चौकीदार ने उसे किले के मालिक सेठ हरिपाल साहू के पास भेजा। हरिपाल साहू ने उसे देखा और कहा, मैं तुझे रहने तो दे दूं, लेकिन इस किले के पिछले हिस्से में खतरनाक जंगली कुत्ते हैं जो इंसानों को नोच डालते हैं। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को मार डाला। हरिपाल साहू ने गंभीर होकर कहा, अगर तुझे वहां रात बितानी है तो अपने खतरे पर रुक, क्योंकि उन कमरों के पास कोई नहीं जाता। युवराज बिना डरे बोला, सेठ जी मुझे वहां रात बिताने दीजिए, बस मुझे कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ दे दीजिए, मैं उनकी भाषा समझता हूँ। सेठ हरिपाल साहू उसकी बात पर हंसा और बोला, बेटा वो कुत्ते तो पहलवानों को भी नोच चुके हैं, तू क्या करेगा। फिर भी उसने खाने का सामान दिलवा दिया और युवराज को पिछले हिस्से के खाली कमरों में भेज दिया। जब युवराज किले के पिछले हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कई भयानक गरजते हुए शिकारी कुत्ते मौजूद थे। पर जैसे ही युवराज उनके पास गया सभी कुत्ते अचानक शांत हो गए और पूंछ हिलाने लगे। युवराज ने जब उनके सामने भोजन रखा तो सभी कुत्ते खाने पर टूट पड़े, लेकिन उन्होंने युवराज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पूरी रात युवराज उन्हीं कुत्तों के साथ उस वीरान हिस्से में आराम से रहा। अगली सुबह जब सेठ हरिपाल साहू ने युवराज को बिल्कुल सुरक्षित और सामान्य हालत में देखा तो वह चौंक पड़ा। युवराज ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए बताया कि इन कुत्तों ने उसे अपनी भाषा में बताया है कि वे सब किसी पुराने श्राप के कारण इस किले के छिपे खजाने की रक्षा कर रहे हैं। जब तक वह खजाना बाहर नहीं निकाला जाता उन्हें शांति नहीं मिलेगी और इसीलिए वे इतने आक्रामक हो गए हैं। सेठ हरिपाल साहू को ये बात एक कल्पना जैसी लगी। उसने युवराज से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो वह खजाना निकाल कर दिखाओ। युवराज बिना हिचक के किले के पिछले हिस्से में गया और वहां से एक भारी सी संदूक लेकर लौटा।
जब संदूक खोला गया तो उसमें चमचमाते हीरे जवाहरात भरे थे। ये देखकर सेठ स्तब्ध रह गया। उसने युवराज की योग्यता, साहस और विनम्रता से प्रभावित होकर उसे न केवल पुरस्कृत किया बल्कि उसे अपना दत्तक पुत्र भी घोषित कर खजाना बाहर निकलते ही कुत्तों की गुर्राहट और भौंकना भी बंद हो गया। अब आसपास के गांवों में शांति लौट आई और लोगों ने चैन की सांस ली। कुछ समय तक किले में रहने के बाद युवराज ने फिर से यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। वह दुनिया को समझना और अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई में करना चाहता था। विदा लेने से पहले उसने सेठ हरिपाल साहू को आदरपूर्वक प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गया। यात्रा के दौरान एक विशाल तालाब उसके रास्ते में आया जिसमें ढेरों मेंढक टर टर कर रहे थे। युवराज, जो अब मेंढकों की भाषा भी समझता था, उनकी बातें सुनते ही उदास हो गया। उन्हें सुनकर उसे किसी अपशकुन या दुखद समाचार का आभास हुआ। इसके बाद वह एक छोटे गांव सुमेरग्राम में पहुंचा, जहां एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के पुरोहित श्री हरिनारायण जोशी की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। गांव वीरान था, लोग दुख और निराशा में थे और वर्षों से बारिश भी नहीं हुई थी। युवराज ने मंदिर की सफाई शुरू कर दी और वहां रहने लगा। गांव के लोगों को युवराज की भक्ति और सेवा से सहानुभूति हुई और उन्होंने उसके भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे युवराज गांव की दिनचर्या का हिस्सा बन गया। एक शाम युवराज मंदिर की छत पर बैठा था, तभी दो कबूतर वहां आए और आपस में बातचीत करने लगे। एक कबूतर ने कहा, मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ, वहां से भारी वर्षा वाले बादल इस दिशा में आ रहे हैं। अगले 15 से 20 दिन में ये गांव अच्छी बारिश देखेगा, पर अफसोस यहाँ के लोग अब खेती छोड़ चुके हैं, इसलिए इस वर्षा का लाभ नहीं मिलेगा। युवराज ने ये संवाद सुनकर तुरंत गांव के लोगों को बताया। पहले तो लोग हंसने लगे, पर कुछ बुजुर्गों ने उसे गंभीरता से लिया और खेतों में बीज डाल दिए और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद युवराज ने जताई थी। लगभग 20 दिनों बाद गांव में जोरदार बारिश हुई, खेतों में हरियाली लौट आई, गांव के लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान आ गई। लोगों ने युवराज की सराहना की और उसे मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया। युवराज अब न केवल पूजा पाठ करता बल्कि पक्षियों और जानवरों की मदद से गांव के लोगों को मौसम, आपदा और भविष्य की घटनाओं के बारे में समय रहते सचेत करता था। वह दो कबूतरों को अपना साथी बना चुका था और वे अब गांव की सेवा में सहयोगी बन गए। धीरे धीरे युवराज की ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगी। असल में जब वह उस तालाब के पास से गुजरा था, तभी मेंढकों ने उसे हरिनारायण जोशी पुजारी की मृत्यु और सुमेरग्राम की दयनीय स्थिति के बारे में बताया था। उसी सूचना के आधार पर उसने इस गांव में आने का निश्चय किया था और उसका यह निर्णय पूरी तरह सही साबित हुआ। इस खबर ने वसंत तिवारी के हृदय को झकझोर दिया। जब उन्हें ये पता चला कि उनका बेटा युवराज अब एक पूजनीय और ज्ञानी पुजारी बन चुका है, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले जिसे वे पहले मूर्ख समझते थे। वही बेटा आज पूरे राज्य में श्रद्धा और सम्मान का पात्र बन चुका था। इस प्रेरक कहानी से यह सीख मिलती है कि ज्ञान सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं होता। जीवन में अनुभव, संवेदना और प्रकृति से जुड़कर जो शिक्षा मिलती है, वो सबसे बड़ी होती है। युवराज की तरह यदि हम अपने विशेष गुणों को पहचानें और उन्हें सही दिशा में लगाएं, तो हम न केवल अपने जीवन को संवार सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।